नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जो कि संबंधित आपके बीटीसी बीएड सुप्रीम कोर्ट केस से संबंधित। इस सुनवाई में कल सुनवाई इसकी हुई, जिसमें नया मोड़ देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार से प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगे गए हैं और क्या बातें और इसमें कही गई है, इस पूरी खबर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके मुख्य पॉइंट को, जो कि आज समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा अगस्त 2023 के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू माने या बाद से बीएड की प्राइमरी शिक्षक पद के अयोग्य मानने में संशोधन के लिए सोमवार को सुनवाई। फिर इसकी जो सुनवाई है, अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। और कल की सुनवाई में बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि केंद्र से प्राइमरी शिक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों के आंकड़े मांगे गए हैं। आइए इस पूरी खबर को देख लेते हैं। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाए या बाद में। इसी के लिए क्लैरिफिकेशन डाला गया था बीएड टीम के द्वारा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया 11 अगस्त को बीते सालों में, उसको कब से प्रभावी माना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। यानी जो नियुक्त बीएड हैं, उनके भी नौकरी पर अब संकट देखने को मिल रहा है। बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर भी संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड की ही योग्य है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई है। तो यहाँ पर बीएड डिग्री धारकों द्वारा लगातार जो मध्य प्रदेश के बीएड डिग्री धारक हैं और अन्य राज्यों के, वो गुहार लगा रहे हैं कि इस जो आर्डर दिया गया है उसमें संशोधन किया जाए, लेकिन कोर्ट अभी इस पर अपनी हामी नहीं भरी है। आइए इस खबर को और यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट दिया इसको देख लेते हैं। इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं, ये बीटीसी के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा ये पक्ष रखा गया, बात कही गई। बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। तभी डीएलएड धारकों की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, कोर्ट को इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। पटना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला पूर्व से प्रभावी माना जाएगा।
बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने मामले की सुनवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह और गौरव यादव ने भी कहा कि कोर्ट उनके मामले पर भी विचार करे। पीठ ने सुनवाई सोमवार तक टालते हुए केंद्र से कहा कि वह सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों के कुल रिक्त पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करे। तो अभी जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों के कुल रिक्त पद और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करने की बात कही है। तो आगे इसकी सुनवाई सोमवार को होनी है, उसमें देखते हैं क्या चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल कर आएगी। अब ये जो केस है अंतिम पड़ाव पर अपने हैं, जल्द ही ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जो जस्टिस हैं अनिरुद्ध बोस वो रिटायर होने वाले हैं 10 अप्रैल को। उससे पहले वो इस मामले को फाइनल कर देंगे ऐसा उम्मीद किया जाता है। और 8 अप्रैल को इसकी पुनः सुनवाई सोमवार को लगी है। उसमें देखना होगा क्या गवर्नमेंट आंकड़े प्रस्तुत करती है या नहीं। कई सुनवाइयों में एनसीटी गवर्नमेंट ये भागते नज़र आए हैं। जो चीज़ें कही गई उन्होंने अपना आंकड़ा नहीं दिया, पेश नहीं किया। एक तो आगे क्या सुनवाई में होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो खबर है कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र से मांगे गए हैं। सभी राज्यों में क्या रिक्त पद हैं, क्या ब्रिज कोर्स के आंकड़े हैं। अब देखिए इस पर कोर्ट क्या अपना आने वाली सुनवाई में निर्णय देता है। वैसे एक केस अब अंतिम निर्णय की ओर जा चुका है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए। धन्यवाद।